तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के 8 सीरीज आपने देख ली होंगी। इस वोकैब्स की सीरीज की 8 चैप्टर आपने देख लिए होंगे। 9वें वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वोकैब्स हम लोग कर रहे हैं, तो वोकैब्स का हिंदी मीनिंग और उसके सिनोनिम्स उससे रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं। पहला वोकैब्स है हमारे पास पोस्टपोन। क्या मतलब होता है इसका? होली क्या होता है? हम्बल, टीडियस, स्टील, पेरिल, लैक, रेज, डेस्टिनेशन और डेमोलिश। इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। तो पोस्टपोन का मतलब हम लोग जानते हैं डिले करना, टाल मटोल करना या फिर आगे के लिए अवॉइड कर देना। इसका सिनोनिम्स अवॉइड भी हो सकता है। तो पोस्टपोन को हम लोग ये कह सकते हैं। होली का मतलब होता है पवित्र, है ना। होली जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं, हमारे एपिक होते हैं, तो उनको हम लोग सेक्रेट कहते हैं, तो उनको होली कह सकते हैं। हमारी गंगा नदी है उसको भी हम लोग होली रिवर कहते हैं। हम्बल का मतलब पोलाइट होता है, विनम्र जिसे कहते हैं हम लोग। टीडियस का मतलब होता है उबाऊ। उबाऊ मतलब जो होता है, जो क्या करता है, किसी चीज़ों से उब चुका है, अब वो काम वो नहीं करना चाहता। तो व्हाट अबाउट स्टील? स्टील मीन्स होता है कि चुराना या चुराया या थीफ हम लोग कह सकते हैं। स्टील का मतलब सिनोनिम्स इसे कह सकते हैं। पेरिल का मतलब खतरनाक होता है, डेंजरस कह सकते हैं इसे, हजार्डस कह सकते हैं इसे। लैक का मतलब कमी होता है, किसी चीज़ की कमी होना, लैक, है ना। इस चीज़ में मैं लैक कर रहा हूँ, या कोई क्रिकेटर है जो स्वीप शॉट में लैक करता है। रेज का मतलब गुस्सा होता है, एंगर, रोड रेज आपने सुना होगा। उसके बाद बात करें डेस्टिनेशन की, तो डेस्टिनेशन हमारी मंजिल होती है। इसमें प्रपोजिशन टू को यूज किया जाता है डेस्टिनेशन में। और डेमोलिश का मतलब वही ख़त्म कर देना, एंड कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो इतने सारे हम लोगों ने इसके सिनोनिम्स हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। आइए इनकी ज़रा हिंदी के बारे में बात करें। तो पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। तो टालने को हिंदी में कहेंगे अवॉइड करना भी बोल सकते हैं। और एक और वर्ड आता है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट इसको भी बोलते हैं टालना। और आगे के लिए अवॉइड कर देना या डिले कर देना, आप भी इसको डिले करना भी बोल देते हैं। एक इडियम्स आता है फेबियन पॉलिसी, जिसका मतलब होता है डिलेइंग डिसीजंस। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। होली का मतलब होता है पवित्र। होली का मतलब क्या होता है जी? पवित्र। पवित्र को और क्या कह सकते हैं जी? हम लोग कह सकते हैं सेक्रेट, और हम लोग कह सकते हैं प्योर। ये भी हम लोग होली को कह सकते हैं। आगे बात करें हम्बल की, तो हम्बल कहता है विनम्र। जितना ज़्यादा आप ज्ञानी होंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होंगे, उतने ज़्यादा आप हम्बल होंगे, विनम्र होंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे पोलाइट। और इसको हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, डाउन टू अर्थ भी कह सकते हैं, डाउन टू अर्थ। उसके बाद बात करें टीडियस की, तो टीडियस का मतलब होता है उबाऊ। उबाऊ बोलें या फिर ये बोलें कि टीडियस मतलब ऐसा जिससे आप बोर हो चुके हैं, तो बोर भी बोल सकते हैं, फीलिंग बोर, है ना, टीडियस। एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हैं हम लोग, थका देना, एग्जॉस्टेड। स्टील का बात करें तो स्टील का मतलब होता है चुराना या चुराया या चोर, ऐसा इससे सिनोनिम्स हो सकता है। एक चीज़ याद रखें, सिनोनिम्स का मतलब एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं हो सकता। सिनोनिम्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड होंगे। तो स्टील का मतलब चुराना के लिए हम लोग थीप भी यूज़ कर सकते हैं, और रॉबर भी यूज़ कर सकते हैं, रॉबरी। आगे बात करें पेरिल की, तो पेरिल का मतलब होता है खतरनाक। और खतरनाक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? आपने कहा जी हजार्डियस हो सकता है, आपने बोला सर डेंजरस क्या हो सकता है? डेंजरस, इसको हम लोग कहेंगे पेरिल। लैक का बात करें तो लैक हो जाती है हमारी कमी, और लैक कमी होगी तो लैक में और क्या क्या होगा? डेफिशिएंसी हम लोग कह सकते हैं, डेफिशिएंसी। और एक और वर्ड होता है मिटिगेट, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, मिटिगेट। आगे बात करें रेज की, तो रेज का मतलब होता है गुस्सा करना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो रोड रेज आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसको हम लोग एंगर कह सकते हैं या फिर वॉयलेंट कह सकते हैं, वॉयलेंट। व्हाट अबाउट डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन के बाद हम लोग जानते होंगे मंजिल इसे कहते हैं। और मंजिल होगा तो मंजिल में हम लोग कह सकते हैं इसे एम कह सकते हैं, अपना गोल कह सकते हैं इसे, और अचीवमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद करें डेमोलिश की, तो डेमोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना, डिके कर देना। तो क्या क्या हो सकते हैं जी ख़त्म करने में? क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है जी टू एंड समथिंग, एक हो सकता है टर्मिनेट, टर्मिनेशन जिसे कहते हैं, और
ऑस्टेसाइज भी कह सकते हैं इसे, ऑस्टेसाइज, किसी ग्रुप में से अलग कर देना। एलिमिनेशन भी शायद आपने सुना हो, एलिमिनेट करना, इसे भी हटा देना या ख़त्म कर देना। तो ये 10 वोकैब्स हो गई हमारी। हम्बल, विनम्र, टीडियस, उबाऊ या बोर हो जाना, स्टील चुराना या थीफ, रॉबरी, पेरिल का मतलब खतरनाक हो गया, लैक का मतलब कमी हो गया, रेज गुस्सा करना हो गया, डेस्टिनेशन मंजिल हो गई हमारी, और डेमोलिश ख़त्म करना हो गया। तो ये सारे हमारे वोकैब्स हो गए, इनके ये मीनिंग्स हो गए, हिंदी मीनिंग्स, और इनके ये सिनोनिम्स हो गए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पहले से आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप इस वीडियो से हेल्प लें, इस वीडियो से सीखें और आगे बढ़ें। तो हम लोग हमेशा की तरह इसको मिटा करके 3-4 जो है मैं आपके सामने रखता हूँ वोकैब्स, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। तो इनको मिटा करके 4 वोकैब्स या 4 या 5 वोकैब्स मैं आपको देता हूँ, तो देखें ज़रा आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो ये हमारे पास हैं पोस्टपोन, होली, टीडियस, स्टील, पेरिल, रेज और डेस्टिनेशन। तो इन वोकैब्स को याद करें, इन वोकैब्स को लिखें, इनके बारे में समझें कि ये किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। उनके बाद हम लोग और भी हमारे पास प्लेलिस्ट हैं, आप जाकर के चैनल पे अगर आपने विजिट किया है तो प्लेलिस्ट देखें, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लिमिटेड है और जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं बजाय मैथ्स और जीएस के। हो सकता है मैथ्स और जीएस में बड़े अच्छे हों, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हों, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर पाएँ। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं वोकैब्स के 10वें पार्ट में।